परियों की होलींद। गहरे हरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर नीचे गिरती थीं, वहां एक जादुई राज्य था, परिलोक। इस परिलोक में हर साल होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग बिखर जाते, संगीत गूंजता और हंसी खुशी की लहर दौड़ जाती। इस साल होली का उल्लास कुछ अधिक ही था, क्योंकि पहली बार परिलोक की सबसे सुंदर और चुलबुली परी रंगी ने त्योहार की तैयारी का जिम्मा उठाया था। रंगी को रंगों से बहुत प्रेम था और वह चाहती थी कि इस बार की होली सबसे अनोखी हो। त्योहार की तैयारी। रंगी ने अपनी सबसे अच्छी सखियों चमकी, झिलमिली, मोरनी और सतरंगी को बुलाया। उन्होंने मिलकर परिलोक को रंग बिरंगी झालरों से सजाया, हवा में उड़ने वाले जादुई गुलाल बनाए और इंद्रधनुषी पानी से भरे तालाब तैयार किए। परियों ने रंगों की वर्षा के लिए बादलों से मदद मांगी। जादुई बादलों ने खुश होकर रंगीन फुहारें का वादा किया। परिलोक के हर कोने में खुशहाली का माहौल था, लेकिन तभी अचानक कुछ अनहोनी हुई। परिलोक के सबसे बूढ़े और ज्ञानी परी दिव्यानी ने एक संदेश भेजा। इस बार की होली संकट में है। हमारे राज्य के बाहर अंधियारी जंगल से रक्तश्या नामक जादूगरनी हमें बर्बाद करने की योजना बना रही है। अंधियारी, जंगल का संकटपूर्ण रक्तश्या, जो वर्षों से परिलोक से द्वेष रखती थी, इस बार अपनी काली शक्ति से सारे रंग चुराने वाली थी। उसकी योजना थी कि जैसे ही परियां रंग उड़ाएं, वे सब काले और फीके हो जाएं। रंगी और उसकी सखियां इस खबर से विचलित हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे तुरंत परिलोक के सबसे चतुर जादूगर परी मंत्रिका के पास गईं और समाधान पूछा। मंत्रिका ने कहा, अगर हमें रक्तश्या को रोकना है तो हमें सच्चे रंगों का उपयोग करना होगा। ये रंग सिर्फ प्रेम, आनंद और मित्रता से ही बन सकते हैं। केवल इन्हीं रंगों से रक्तश्या को हराया जा सकता है। सच्चे रंगों की खोजन रंगी और उसकी सखियां परिलोक के सबसे पुराने सत्संग वाटिका में गईं, जहां प्रेम, दया और मित्रता की कहानियां सुनाई जाती थीं। वहां जाकर उन्होंने सबसे सुंदर भावनाओं को महसूस किया और उनकी शक्ति को अपने अंदर समेट लिया। रंगी ने परिलोक के बच्चों के साथ समय बिताया। उनकी मासूम हंसी में खुशियों का रंग खोजा। बुजुर्ग परियों की कहानियों से उन्होंने धैर्य और प्रेम के रंग जुटाए। उन्होंने देखा कि सच्चे रंग केवल भावनाओं से आते हैं और यही असली ताकत थी। जब वे वापस आईं, तो उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से इन्हीं भावनाओं को असली रंगों में बदल दिया। अब उनके पास लाल रंग था, जो प्रेम का प्रतीक था, पीला जो खुशी का प्रतीक था, नीला जो शांति का प्रतीक था और हरा जो जीवन का प्रतीक था। रक्तश्या की हारेजी होली का दिन आ गया। जैसे ही परियां रंग उड़ाने लगीं, रक्तश्या ने अपनी काली शक्ति से रंगों को फीका करने की कोशिश की, लेकिन रंगी और उसकी सखियों ने तुरंत अपने सच्चे रंगों को हवा में बिखेर दिया। जादू का असर हुआ। जैसे ही प्रेम, आनंद और मित्रता के रंगों ने रक्तश्या को छुआ, उसका सारा क्रोध और द्वेष मिट गया। वह खुद भी इन रंगों में रंग गई और उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। रक्तश्या ने अपने की पर पछतावा किया और परिलोक से क्षमा मांगी। परियों ने उसे माफ कर दिया और उसे भी अपने साथ होली खेलने के लिए बुलाया। इस तरह परिलोक में फिर से खुशी लौट आई। इस घटना के बाद परिलोक में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल होली पर परियां पहले प्रेम, आनंद और मित्रता के रंग तैयार करतीं और फिर उन्हीं से त्योहार मनातीं। अब परिलोक की होली में एक और नया नियम जोड़ा गया। सभी परियां किसी न किसी रूप में दूसरों की सहायता करेंगी और प्रेम तथा दया का संदेश फैलाएंगी। उन्होंने इस परंपरा का नाम सच्ची होली रखा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली रंग वे नहीं जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि वे हैं जो हमारे दिलों में होते हैं। प्रेम, आनंद और मित्रता के रंग। जब ये रंग हमारे जीवन में होते हैं, तो कोई भी अंधेरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह परिलोक में हर साल होली का त्योहार और भी अधिक उल्लास से मनाया जाने लगा और परियां खुशहाल जीवन जीने लगीं। कहानी का नाम जादुई बोतल और इच्छाओं की शक्ति। गांव से कुछ ही दूर एक समुंदर के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव सुनहरीपुर। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था काजल। काजल अपनी दादी के साथ रहती थी।
उसका सपना था कि वह दुनिया घूमे और अपने गांव के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। एक दिन काजल समुंदर के किनारे टहल रही थी। तभी उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक चमचमाती हुई बोतल पर पड़ी। बोतल इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। उसने झुककर बोतल को उठाया और ध्यान से देखा। यह कोई साधारण बोतल नहीं थी। बोतल पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। बोतल खोलने का रहस्य। काजल ने उत्सुकतावश बोतल का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, बोतल से नीले धुएं का एक गुब्बार निकला। वह धुआं आसमान में घूमते हुए एक बड़े चीनी जिन्न के रूप में बदल गया। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, सलाम, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। काजल यह देखकर हैरान रह गई। उसने किताबों में जिन्न की कहानियां तो सुनी थीं, लेकिन ऐसा कुछ असलियत में होगा, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिन्न ने फिर कहा, मेरे पास 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। सोच लो, तुम्हें क्या चाहिए? पहली इच्छा, जरूरतमंदों की मदद। हंस काजल ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, मेरी पहली इच्छा यह है कि इस गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना और कपड़े मिले। जिन्न ने अपने हाथ घुमाए और देखते ही देखते गांव के सभी गरीब घरों में अनाज के बोरे, कपड़े और जरूरत की चीजें पहुंच गईं। गांव वाले बहुत खुश हुए। सब काजल को धन्यवाद देने लगे। दूसरी इच्छा, गांव की शिक्षा। गांव के बच्चे पढ़ाई से वंचित थे। काजल ने अपनी दूसरी इच्छा रखते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि हमारे गांव में एक बड़ा और सुंदर स्कूल बन जाए, जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। जिन्न ने तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग किया और गांव के बीचों बीच एक शानदार स्कूल खड़ा हो गया। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। काजल की खुशी का ठिकाना नहीं था। तीसरी इच्छा, एक कठिन फैसला। अब बारी थी तीसरी और आखिरी इच्छा की। जिन्न ने कहा, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा बची है। सोच समझकर मांगना, क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी मौका है। काजल ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसे अपनी तीसरी इच्छा बहुत सोच समझकर मांगनी होगी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, जिन्न, क्या तुम हमेशा के लिए हमारे गांव में रह सकते हो, ताकि तुम गांव वालों की जरूरत के समय उनकी मदद कर सको? जिन्न थोड़ा सोच में पड़ गया। मेरे लिए हमेशा किसी एक जगह रुकना आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक जादुई प्राणी हूँ। लेकिन अगर तुम इस बोतल को समुद्र में फिर से फेंक दोगी और यह सही व्यक्ति तक पहुँचेगी, तो मैं उसकी भी मदद कर सकूंगा। इससे मेरी शक्तियाँ अच्छे कार्यों में लगेंगी। काजल ने दिल पर पत्थर रखकर जिन्न की बात मानी। उसने जिन्न को धन्यवाद दिया और बोतल को फिर से समुद्र में फेंक दिया। इस बार वह बोतल एक नए सफर पर निकल पड़ी। गांव वाले काजल की समझदारी की तारीफ करने लगे। उन्होंने सीखा कि इच्छाओं से भी बड़ी चीज है अपने सपनों और जरूरतों का त्याग करना, ताकि दूसरों का भला हो सके। काजल का दिल खुश था। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था, क्योंकि अब उसका गांव समृद्ध हो चुका था। उसने अपने जीवन में मदद करने की असली खुशी को समझा। समुंदर के पार, कहीं दूर, बोतल किसी और के जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार थी। सीख, त्याग, सेवा और समझदारी से लिए गए फैसले हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। बहुत समय पहले की बात है। आसमान के ऊपर बादलों के पास एक सुंदर लोक था, जिसे परीलोक कहा जाता था। वहां 7 परियां रहती थीं, जो बहुत दयालु और परोपकारी थीं। उनका कार्य धरती के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना था। वे प्रेम और सद्भावना से भरी हुई थीं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। एक दिन परीलोक में विशेष उत्सव का माहौल था, क्योंकि उस दिन 7 परियों का जन्मदिन था। पूरा परीलोक रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। रानी परी, जो परीलोक की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित परी थी, इस अवसर पर बहुत प्रसन्न थी। 7 परियां रानी परी की प्रिय थीं, इसलिए वह उनके लिए अनोखे उपहार लेकर आई थी। सभी परियां जब रानी परी के सामने आईं, तो उन्होंने अपने जादुई राजदंड को उठाया और कहा, मेरी प्रिय परियों, तुम सभी परीलोक की रोशनी हो।
आज मैं तुम्हें अलग अलग उपहार और जादुई शक्तियां प्रदान कर रही हूँ ताकि तुम धरती पर रहने वाले लोगों की और भी अच्छी तरह से सहायता कर सको। इसके बाद रानी परी ने प्रत्येक परी को एक विशेष शक्ति और उपहार दिया। आशा परी, उसे आशा की शक्ति दी गई जिससे वह निराश लोगों को खुशियों की किरण दिखा सकती थी। उसका उपहार एक सुनहरी घंटी थी जिसे बजाने से दुखी मन प्रसन्न हो जाते थे। वह जहां भी जाती वहां निराशा दूर हो जाती और लोगों के दिलों में नई उम्मीद जाग उठती। प्रेम परी, उसे प्रेम की शक्ति दी गई जिससे वह लोगों के दिलों में प्रेम और सौहार्द फैला सकती थी। उसका उपहार एक लाल गुलाब था जो जहां भी जाता वहां प्रेम और अपनापन फैल जाता। उसकी महक इतनी मनमोहक थी कि कोई भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता था। शांति परी, उसे शांति की शक्ति दी गई जिससे वह झगड़ते हुए लोगों में शांति और मेल मिलाप करवा सकती थी। उसे उपहार स्वरूप एक सफेद कबूतर दिया गया जो शांति का प्रतीक था। जब भी वह कबूतर उड़कर किसी स्थान पर जाता वहां का वातावरण शांत और सौहार्दपूर्ण हो जाता। समृद्धि परी, उसे समृद्धि की शक्ति दी गई जिससे वह जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता कर सकती थी। उसका उपहार एक स्वर्ण कलश था जिसमें असीम धन संपत्ति भरी हुई थी। जब भी किसी जरूरतमंद को सहायता की आवश्यकता होती वह कलश उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर देता। ज्ञान परी, उसे ज्ञान की शक्ति दी गई जिससे वह अज्ञानता और अंधकार को मिटाकर शिक्षा का प्रकाश फैला सकती थी। उसका उपहार एक जादुई पुस्तक थी जिसमें अनंत ज्ञान भरा था। जब भी कोई उस पुस्तक को खोलता उसे अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर तुरंत मिल जाते। स्वास्थ्य परी, उसे स्वास्थ्य की शक्ति दी गई जिससे वह बीमार लोगों को ठीक कर सकती थी। उसका उपहार एक औषधीय फूल था जिसके स्पर्श से कोई भी रोगी स्वस्थ हो जाता था। यह फूल इतना शक्तिशाली था कि इसके मात्र पास होने से भी वातावरण शुद्ध हो जाता था। साहस परी, उसे साहस की शक्ति दी गई जिससे वह भयभीत लोगों को हिम्मत दे सकती थी। उसका उपहार एक चमकती हुई तलवार थी जो हर डर और बुराई को दूर कर सकती थी। जब भी कोई इस तलवार को देखता उसमें नया आत्मविश्वास और साहस आ जाता। सातों परियां अपने अनमोल उपहार और शक्तियां पाकर बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने रानी परी को धन्यवाद दिया। रानी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपनी शक्तियों का उपयोग धरती के लोगों की भलाई के लिए करो और उनके जीवन को बेहतर बनाओ। इसके बाद सातों परियां धरती की ओर चल पड़ीं, जहां वे अपनी शक्तियों से लोगों की सहायता करने लगीं। उनके द्वारा फैलाई गई आशा, प्रेम, शांति, समृद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य और साहस की रोशनी से पूरी धरती जगमगाने लगी। कुछ समय बाद परियों ने देखा कि धरती पर कुछ लोग अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण इन शक्तियों का गलत उपयोग करने लगे हैं। वे समृद्धि परी से धन मांगकर उसे व्यर्थ खर्च करने लगे। ज्ञान परी की पुस्तक का उपयोग गलत कार्यों में करने लगे और शांति परी के प्रयासों को विफल करने लगे। यह देखकर परियां बहुत दुखी हुईं। वे पुनः रानी परी के पास गईं और अपनी चिंता व्यक्त की। रानी परी ने धैर्यपूर्वक कहा, असली परीक्षा तब होती है जब अच्छाई और बुराई का सामना होता है। तुम्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा और लोगों को सच्चाई की राह दिखानी होगी। इसके बाद सातों परियां और भी अधिक सतर्क होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगीं। उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता की, लोगों को सच्चे ज्ञान का महत्व समझाया और धरती पर अच्छाई का प्रकाश फैलाया। धीरे धीरे लोग उनकी बातों को समझने लगे और पूरी धरती पुनः प्रेम और शांति से भर गई। इस प्रकार सातों परियां अपने उपहारों के साथ धरती के लोगों की सेवा में जुट गईं और परीलोक तथा धरती दोनों ही आनंद और खुशहाली से भर गए। उनका प्रेम, त्याग और सेवा सदा अमर रही। स्वर्ण रजत राजकुमारी की जादुई दुनिया, द हाइब्रिड गोल्डन एंड सिल्वर प्रिंसेस, अ मैजिकल टेल। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर दो अद्भुत राज्य थे, स्वर्ण भूमि और रजतगर। स्वर्ण भूमि सोने की तरह चमकता था और वहां के महल सूरज की किरणों से जगमगाते थे। वहीं रजतगर चांदी की तरह चमकता था और वहां की धरती चांदनी रात में एक अनोखी रोशनी बिखेरती थी। इन दोनों राज्यों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन दोनों राज्यों को एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो उन्हें जोड़ सके। तभी एक चमत्कार हुआ। एक ही रात में
दोनों राज्यों की महारानियों ने 2 जादुई राजकुमारियों डकॉजन को जन्म दिया। स्वर्ण भूमि की राजकुमारी का नाम नंदनी नंजर रखा गया, जिनके बाल सोने की तरह चमकते थे। रजतगढ़ की राजकुमारी दिव्यांशी थी, जिनकी त्वचा चांदी जैसी उजली थी। दोनों राजकुमारियां विशेष शक्तियों के साथ पैदा हुई थीं, लेकिन उन्हें खुद अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता था। राजकुमारियों की विशेषताएं। नंदनी जहां भी जाती वहां खुशहाली आ जाती। उनकी हंसी से फूल खिलते और उनके स्पर्श से पेड़ों में मीठे फल लग जाते। लेकिन उनकी शक्ति अधूरी थी, वे चांद की रोशनी में कमजोर हो जाती थीं। दिव्यांशी आंख के पास चंद्रमा की अनोखी शक्ति थी। उनकी आवाज से रातें और भी सुंदर हो जाती और उनके गाने से बेजान चीजें जीवन पा लेती। लेकिन सूरज की रोशनी में वे कमजोर हो जाती थीं। राज्य अलग अलग थे और इन दोनों बहनों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन तामसिका, एक खतरनाक जादूगरनी, ने दोनों राज्यों पर हमला करने की योजना बनाई। वह अंधेरे की शक्ति और रोशनी से घृणा करती थी। उसने अपनी काली शक्तियों से स्वर्ण भूमि के सूरज को मंद कर दिया और रजतगढ़ के चांद को ढक दिया। पूरा संसार अंधकार में डूबने लगा। राजा रानी चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और ज्योतिषियों से सलाह ली। तब एक बूढ़े संत ने कहा, इस संकट से बचने के लिए हमें 2 राजकुमारियों को मिलाना होगा। वे ही हमारी आखिरी आशा हैं। लेकिन यह कैसे संभव था? दोनों राज्य वर्षों से अलग थे और उनकी राजकुमारियों को एक दूसरे की जानकारी भी नहीं थी। संघर्ष की शुरुआत। राजाओं ने राजकुमारियों को इस खतरे के बारे में बताया। दोनों ने पहली बार सुना कि उनके जैसी कोई और भी है और यह जानकर वे हैरान थीं। लेकिन तामसिका ने उनकी पहली मुलाकात से पहले ही हमला कर दिया। उसने जादू से एक अंधकारमय भंवर डार्क वर्लपूल बनाया, जिसने दोनों राजकुमारियों को अलग अलग कैद कर लिया। नंदनी को सूरज की रोशनी चाहिए थी, लेकिन अंधेरे में उनकी शक्ति काम नहीं कर रही थी। दिव्यांशी जिनको चांद की रोशनी चाहिए थी, लेकिन चारों तरफ बस स्याही ही स्याही थी। दोनों राजकुमारियां बेबस थीं। तभी दिव्यांशी को एहसास हुआ कि अगर वे अपनी शक्तियां मिलाएं तो अंधेरा दूर किया जा सकता है। उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों से पुकारा, नंदनी, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक साथ हों तो अंधकार को हराया जा सकता है। यह सुनते ही नंदनी ने भी अपने भीतर के डर को पीछे छोड़ा। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और दिव्यांशी ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही उनके हाथ एक दूसरे से मिले, एक विस्फोट हुआ। सोने और चांदी का मिश्रित प्रकाश, हाइब्रिड गोल्डन सिल्वर लाइट, चारों ओर फैल गया। अंधकार धीरे धीरे छूटने लगा। तामसिका चीख पड़ी, नहीं, यह असंभव है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारियों की शक्ति ने उसकी जादुई छाया को जला दिया और धीरे धीरे तामसिका राख में बदल गई। जब सूरज फिर से चमका और चांदनी वापस आई तो दोनों राज्य खुशी से झूम उठे। राजाओं ने घोषणा की कि अब से श्री स्वर्ण भूमि और रजतगढ़ एक ही राज्य होंगे, स्वर्ण रजत साम्राज्य। नंदनी और दिव्यांशी, जो अब सगी बहनों की तरह थीं, एक साथ रहीं और उन्होंने अपने साम्राज्य को न केवल अंधकार से बचाया, बल्कि उसे शांति, प्रेम और प्रकाश से भर दिया। अब वह राज्य स्वर्ण और चांदी की आभा में चमकता था और वहां से कोई भी अंधेरा फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगर हम अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। चौथा ज़यात समाप्त। कहानी का शीर्षक, फूलों की होली, परियों की जादुई दुनिया। गर्मियों की हल्की ठंडी शाम थी जब परियों के देश चमकपुर में एक अद्भुत उत्सव की तैयारी हो रही थी। यह कोई आम उत्सव नहीं था, बल्कि फूलों की होली थी, जो हर 100 साल में एक बार मनाई जाती थी। इस दिन परियों की पूरी दुनिया रंग बिरंगे फूलों से सज जाती थी। हवा में मीठी सुगंध घुल जाती थी और चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ जाती थी। परियों की रानी इंद्रलेखा ने अपने जादुई महल में सभी परियों को आमंत्रित किया था।
महल के बागीचे में सुगंधित गुलाब, चमेली, रातरानी और कनेर के फूलों का ढेर लगा था। परियां उत्साह से भरकर अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई थीं। इस बार होली की विशेष आयोजन करता थी परी सुहानी, जो अपनी चंचलता और सौम्यता के लिए जानी जाती थी। जादुई तैयारी। सुहानी ने अपनी सहेलियों परी मालिनी और रश्मि के साथ मिलकर एक विशेष योजना बनाई थी। वे चाहती थीं कि इस बार फूलों की होली में कुछ ऐसा जादू भरा जाए जिससे पूरा चमकपुर सजीव और अधिक रंगीन हो जाए। उन्होंने जादुई पंखुड़ियों को इकट्ठा किया जिनमें जबरदस्त खुशबू और रंगों की चमक भरी थी। रानी इंद्रलेखा ने जैसे ही अपनी छड़ी घुमाई, आसमान में इंद्रधनुषी रोशनी फैल गई और पूरे वातावरण में एक जादुई संगीत गूंजने लगा। सारी परियां खुशी से झूम उठीं। फूलों की बारिश। तभी सुहानी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आसमान की ओर इशारा किया। अचानक आसमान से हजारों फूल बरसने लगे। गुलाब, गेंदा, बेला और कनेर के फूलों की वर्षा से पूरा माहौल रंग बिरंगा हो गया। परियां हर्षोल्लास से नाचने लगीं और एक दूसरे पर फूलों की होली खेलने लगीं। हर तरफ रंगीन फूल बिखरने लगे। मालिनी ने अपनी जादुई शक्ति से हवा में एक बड़ा सा गुलाबी बादल बना दिया जो हल्की हल्की फूलों की बारिश कर रहा था। रश्मि ने इंद्रधनुषी रोशनी से वातावरण को और अद्भुत बना दिया। जैसे ही उत्सव अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, अचानक एक काली परछाई आसमान में उभरने लगी। यह कालिका नाम की दुष्ट परी थी जिसे 100 साल पहले चमकपुर से निष्कासित कर दिया गया था। वह अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए परियों की खुशियों को छीनना चाहती थी। कालिका ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह फूलों की होली अब समाप्त होगी। मैं इस महल को अंधकार में बदल दूंगी। रानी इंद्रलेखा ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और अन्य परियों को सतर्क किया। सुहानी, मालिनी और रश्मि ने भी अपनी जादुई शक्तियां मिलाकर कालिका का सामना करने का निश्चय किया। प्रेम और मित्रता की जीत। परियों ने फूलों की शक्ति को मिलाकर एक सुंदर गुलाबी प्रकाश उत्पन्न किया जो धीरे धीरे अंधकार को समाप्त करने लगा। कालिका ने देखा कि परियों की एकता और प्रेम के आगे उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। आखिरकार परियों के मिलन और प्रेम की शक्ति ने कालिका को परास्त कर दिया और वह अपने काले धुएं के साथ अदृश्य हो गई। चारों ओर फिर से रोशनी फैल गई। रानी इंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखना, सच्चा प्रेम और मित्रता हर अंधकार को मिटा सकती है। सुहानी ने हंसते हुए कहा, चलो अब होली का आनंद फिर से लें। फिर से फूलों की बारिश शुरू हो गई। परियां खुशी से झूम उठीं और पूरा चमकपुर एक बार फिर रंगों और खुशबू से महक उठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम, मित्रता और एकता की शक्ति से किसी भी बुरी शक्ति को पराजित किया जा सकता है। खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं और सच्चा आनंद दूसरों की भलाई में ही है। टाइटल: चूहा और बिल्ली की दोस्ती। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक चूहा और एक बिल्ली रहते थे। चूहा बहुत ही चतुर और तेज था, जबकि बिल्ली चालाक लेकिन अकेली थी। दोनों के बीच हमेशा शत्रुता मानी जाती थी, लेकिन इस कहानी में कुछ अलग हुआ। मिलन की शुरुआत। एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि सभी जानवर अपने अपने घरों में दुबक गए। परंतु चूहा, जिसका नाम चिंकी था, अपना बिल खो बैठा। डर के मारे वह पेड़ के नीचे भीगता खड़ा था। तभी पास से बिल्ली गुजरी। उसका नाम टिंकी था। उसने देखा कि चिंकी थर थर कांप रहा है। टिंकी को चिंकी पर दया आ गई। उसने कहा, चिंकी, तुम यहाँ बारिश में भीग रहे हो, मेरे साथ चलो, मेरा घर पास ही है, वहाँ आराम से रुक सकते हो। चिंकी को यकीन नहीं हुआ कि एक बिल्ली मदद की पेशकश कर रही है, पर उसकी हालत ऐसी थी कि इनकार करना कठिन था। अनोखी दोस्ती की शुरुआत। टिंकी और चिंकी साथ साथ बिल्ली के घर पहुंचे। टिंकी ने चिंकी के लिए एक कोने में छोटा सा बिस्तर बनाया। तुम यहाँ आराम करो, टिंकी ने कहा। दोनों ने मिलकर गर्म सूप पिया और बातें करने लगे। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि दोनों का अकेलापन एक जैसा है। टिंकी के दोस्त नहीं थे क्योंकि सभी जानवर उससे डरते थे और चिंकी को हमेशा अपनी जान की फिक्र रहती थी।
कुछ ही दिनों में दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब दोनों साथ रहते, खेलते और मिलकर समस्या सुलझाना कर दिया कि अगर उसे खाना नहीं मिला तो वह गांव के जानवरों को पकड़ लेगा। सब जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चिंकी और टिंकी को भी चिंता हुई। चिंकी ने कहा, हमें कुछ करना होगा, शेर को रोकने का कोई उपाय होना चाहिए। टिंकी ने सोचा और कहा, शेर बहुत ही चालाक है, लेकिन अगर हम अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें तो हम उसे हरा सकते हैं। निर्माण। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। टिंकी ने कहा, हम शेर को भूखा नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर हम उसे बहलाने के लिए कुछ दे दें और फिर उसे जंगल से बाहर निकाल दें तो वह गांव में कभी नहीं आएगा। उन्होंने गांव के सभी जानवरों को बुलाया। चिंकी ने कहा, हम सब मिलकर शेर के लिए एक नकली दावत बनाएंगे। सब जानवर थोड़े असमंजस में थे, लेकिन टिंकी और चिंकी के आत्मविश्वास ने उन्हें हिम्मत दी। शेर को चकमा देना। अगले दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़े मैदान में शेर के लिए खाना सजाया। वहां बहुत से रंग बिरंगे फल, नकली मांस और दूध के कटोरे सजाए गए। शेर जब आया तो उसने यह दावत देखी और खुश हो गया। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, टिंकी और चिंकी ने अपना अगला कदम उठाया। चिंकी ने शेर का ध्यान खींचते हुए कहा, अरे शेर राजा, असली खाना तो जंगल के दूसरी तरफ है। शेर ने सोचा कि शायद वहां और भी अच्छा खाना मिलेगा। वह तुरंत जंगल की ओर भागा। जैसे ही शेर दूर गया, टिंकी ने कहा, अब हमें तुरंत गांव के चारों ओर एक गहरी खाई खोदनी होगी ताकि शेर दोबारा कभी गांव में ना आ सके। सभी जानवर मिलकर खाई खोदने में जुट गए। शेर जब जंगल में पहुंचा तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। वह समझ गया कि उसके साथ चालाकी की गई है। गुस्से में वह वापस गांव की ओर आया, लेकिन खाई देखकर वह रुक गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह खाई को पार नहीं कर सका। आखिरकार थक हारकर वह जंगल की ओर चला गया। गांव के सभी जानवर खुश हो गए। उन्होंने टिंकी और चिंकी की खूब तारीफ की। तुम दोनों ने मिलकर हमारी जान बचाई है, सभी जानवरों ने कहा। दोस्ती का नया अध्याय। अब टिंकी और चिंकी की दोस्ती गांव भर में प्रसिद्ध हो गई। कोई भी अब बिल्ली और चूहे को दुश्मन नहीं मानता था। वे दोनों मिलकर गांव की सुरक्षा करते और हर जानवर की मदद करते। समय के साथ उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। टिंकी और चिंकी ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी कठिनाई को हरा सकती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता में शक्ति है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और समझदारी से काम लें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह टिंकी और चिंकी की दोस्ती ने सभी को सच्चे साहस और दोस्ती की मिसाल दी। टाइटल, डिनो का दोस्ताना सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था डिनो वैली। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सबसे अद्भुत थे यहाँ के डायनासोर। यह जंगल शांति और खुशी से भरा हुआ था। डिनो, जो एक छोटा सा डायनासोर था, वह हमेशा कुछ नया सीखने और दोस्त बनाने की कोशिश करता रहता था। कावा दास, डिनो का सपना। डिनो बहुत जिज्ञासु था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह सारे जंगल के जानवरों से दोस्ती करे, लेकिन जंगल के दूसरे जानवर उससे डरते थे क्योंकि डायनासोर को शक्तिशाली और डरावना माना जाता था। काश कोई मुझसे डरता नहीं, डिनो ने एक दिन उदास होकर कहा। उसकी माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, डिनो, अपने दिल की सच्चाई दिखाओ। तुम्हारे सच्चे इरादे ही तुम्हें सबका दोस्त बना सकते हैं। डिनो की नई शुरुआत। डिनो ने एक दिन ठान लिया कि वह अपने अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लेगा। वह सुबह जल्दी उठा और नदी किनारे चला गया। वहां उसने चहचहाते पक्षियों को देखा। वह धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। पक्षी पहले डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि डिनो ने मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया है तो उन्होंने भी उसका अभिवादन किया। उसी समय एक जोरदार आवाज आई। नदी के पास एक हिरण का बच्चा फंस गया था। उसका पैर कीचड़ में फंस चुका था और वह मदद के लिए पुकार रहा था। डिनो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, डिनो ने आत्मविश्वास से कहा। डिनो ने अपने मजबूत पंजों से कीचड़ को साफ किया और हिरण के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिरण का परिवार बहुत खुश हुआ। तुमने हमारी मदद की, डिनो। अब हम जानते हैं कि तुम सच्चे दिल के हो।
नया दोस्ताना। धीरे धीरे डिनो की बहादुरी की बातें पूरे जंगल में फैल गईं। अब जानवर उससे डरने के बजाय उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। वह सबकी मदद करता और हर किसी के साथ खुश रहने की कोशिश करता। संकट का सामना। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। पेड़ों से धुआं निकलने लगा और सब जानवर इधर उधर भागने लगे। डिनो ने तुरंत स्थिति संभाली। उसने ऊंची आवाज में कहा, सभी मेरी बात सुनो, हम सब एकजुट होकर इस आग को काबू कर सकते हैं। पक्षी हवा से राख हटाए, बड़े जानवर पानी लेकर आए और छोटे जानवर आग को रोकने में मदद करें। सबने मिलकर मेहनत की और डिनो के नेतृत्व में आग को बुझा दिया। डिनो की जीत। आग बुझने के बाद जंगल के सारे जानवर डिनो के चारों तरफ इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, डिनो, तुम न केवल बहादुर हो बल्कि सच्चे दोस्त भी हो। अब से तुम हमारे सबसे प्रिय साथी हो। डिनो की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मूल सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा दिल और मदद करने की भावना सबका दिल जीत सकती है। डर को प्यार और समझदारी से दूर किया जा सकता है। इस तरह डिनो ने सबको यह सबक सिखाया कि दोस्ती ही असली ताकत है। और उसके बाद डिनो वैली हमेशा खुशी और दोस्ती से भरपूर रहा।